एक प्लेन क्रैश के बाद एक जोड़ा एक छोटे से सुनसान द्वीप पर फंस जाता है और जल्दी ही उन्हें इस द्वीप के बारे में एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। लेकिन इस डरावनी घटना से पहले ये दोनों अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल जी रहे थे। कहानी की शुरुआत सारा को देखकर होती है, जो अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ एक बार में बैठी होती है। जाने वाली होती है, लेकिन राहुल कहता है चलो एक और बियर हो जाए। राहुल बार से 2 बियर का ऑर्डर देता है और फिर कुछ काम से बाहर चला जाता है। सारा को बार बार यही कहना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो बिना कहे वहां से चली जाती है। जब राहुल वापस आता है तो वो देखता है कि सारा वहां नहीं है। अब 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। सारा एक कैब में एयरपोर्ट जा रही है। वो लंदन में है और पिछले 1 साल से राहुल से उसकी कोई बात नहीं हुई है। दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। सारा मॉरिशस जाती है, जहां उसकी दोस्त की शादी है। उसी शादी को अटेंड करने के लिए सारा वहां आई है और यहीं पर उसे आखिरी बार राहुल से मिलने का मौका मिला था। जब सारा अपनी दोस्त से बातें कर रही होती है, तब क्योंकि वो दूर बोट में राहुल को देखती है, सारा अपने दोस्त से पूछती है यहाँ राहुल क्या कर रहा है। दोस्त बताती है उसका यहाँ डाइविंग स्कूल है। रात में जब पार्टी होती है तो सारा देखती है कि राहुल भी वहाँ है। सारा राहुल से मिलती है, दोनों बातें करते हैं। राहुल कहता है मुझे जाना है और सारा उसका पीछा करते हुए कहती है मैं तुम्हें कॉटेज तक छोड़ देती हूँ। राहुल मना करता है, लेकिन सारा नहीं मानती। उसकी दोस्त पीछे से कहती है सुबह 7:30 तक आ जाना, नहीं तो हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। सारा जैक्सन के साथ उसके कॉटेज जाती है, जहाँ दोनों शराब पीते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। रात भर एक साथ रहते हैं। अगले दिन जब उनकी आंख खुलती है तो 8 बज चुके होते हैं और आखिरी बोट जा चुकी होती है। सारा को किसी भी हालत में अपने दोस्त की शादी में पहुंचना है, इसलिए वो अपने दोस्त को कॉल करती है जो प्राइवेट प्लेन उड़ाता है। सारा कहती है मुझे शादी के डेस्टिनेशन पर जाना है। दोस्त थोड़ा बीमार है, लेकिन फिर भी कहता है मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। जल्दी ही जैक्सन भी वहां पहुंच जाता है, क्योंकि उसे भी शादी अटेंड करनी है। अब दोनों पायलट के साथ प्राइवेट प्लेन में उड़ान भरते हैं। रास्ते में पायलट सारा से पूछता है क्या तुम प्लेन उड़ाना चाहोगी। सारा खुश हो जाती है और पायलट उसे सीट पर बिठा देता है। लेकिन जल्दी ही पायलट की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। पायलट की हालत बिगड़ने के बाद प्लेन की रफ्तार तेज हो जाती है और प्लेन नीचे की ओर गिरने लगता है। इस दौरान सामान आगे की ओर गिरने लगता है। एक सिलेंडर कंपास से टकराता है, जिससे कंपास टूट जाता है। अब सारा को प्लेन संभालना है, लेकिन उसने पहले ही अपने दोस्त से उड़ान के बारे में काफी कुछ सीखा था, इसलिए वो प्लेन को कंट्रोल करती है। फिर वो रेडियो के जरिए कंट्रोल रूम से संपर्क करती है और अपनी स्थिति बताती है। कंट्रोल रूम से कहा जाता है कि वो जल्दी से जल्दी एक खास जगह पहुंचे। वे बताते हैं कि उनका कंपास टूट चुका है और उन्हें दिशा नहीं मिल रही है। इसी दौरान उन्हें एक तूफान सामने दिखता है। जैक्सन को एक आइडिया आता है। वो कंपास के मैग्नेट को एक ग्लास में शराब डालकर उसमें डालता है। इससे उन्हें दिशा मिल जाती है और वे तूफान की ओर बढ़ने लगते हैं। तूफान के दौरान प्लेन का कंपास फिर से खराब हो जाता है और बिजली प्लेन पर गिरती है, जिससे प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है। लेकिन किसी तरह दोनों तूफान से बाहर निकल जाते हैं। तभी प्लेन का फ्यूल लीक होने का अलार्म बजने लगता है। दरअसल अब उनके प्लेन से फ्यूल लगातार लीक हो रहा है और अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाएगा और वो क्रैश हो जाएगा। जैक्सन तय करता है कि वो बाहर जाएगा और टेप से उस होल को बंद कर देगा जहां से फ्यूल लीक हो रहा है। ये होल तब हुआ था जब प्लेन पर बिजली गिरी थी। सारा उसे जाने से मना करती है, लेकिन जैक्सन कहता है अगर हम बाहर नहीं गए तो हम वैसे भी मर जाएंगे। इसके बाद वो अपनी कमर पर रस्सी बांधता है और रस्सी का दूसरा सिरा प्लेन से जोड़ देता है। धीरे धीरे वो बाहर निकलता है और उस जगह पर टेप लगाने की कोशिश करता है। बहुत संघर्ष के बाद वो टेप लगा देता है, जिससे फ्यूल लीक होना बंद हो जाता है। लेकिन जब जैक्सन वापस आ रहा होता है तो उसका हाथ स्लिप हो जाता है और वो प्लेन से लटकने लगता है। सारा डर जाती है, लेकिन वो प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर लगाकर जैक्सन को खींचने की कोशिश करती है। आखिरकार वो जख्मी हो गया था, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। सारा जैक्सन को ऊपर खींच लेती है, लेकिन उसका हाथ भी जख्मी हो गया था। हालांकि जैक्सन ने उस होल को बंद कर दिया था। अब जब ये फ्यूल टैंक को देखते हैं तो उसमें बहुत कम फ्यूल बचा होता है। इसका मतलब है कि अगर जल्दी फ्यूल खत्म हुआ तो उनका प्लेन क्रैश हो जाएगा। जैक्सन सोचता है कि जितना भी सामान प्लेन में है उसे फेंक कर प्लेन का वजन हल्का किया जाए, ताकि फ्यूल कम से कम इस्तेमाल हो। सारा को अपने दोस्त की डेड बॉडी को भी फेंकना पड़ता है, क्योंकि उसे प्लेन का वजन हल्का करना है। इसके बाद भी फ्यूल टैंक में बहुत कम फ्यूल होता है। अगर जल्दी लैंडिंग की जगह नहीं मिली तो दोनों की जान खतरे में है। जैक्सन सारा से कहता है हमारे पास एक ही रास्ता है। हमारे पास जो अल्कोहल है उसे फ्यूल टैंक में डाल सकते हैं। इससे फ्यूल की मात्रा बढ़ जाएगी। सारा को यह आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन इसके लिए उन्हें फिर से बाहर जाना होगा। जैक्सन कहता है मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन सारा मना कर देती है। तुम जख्मी हो, तुम बाहर नहीं जा सकते, ये काम मुझे करना होगा। जैक्सन उसे मना करता है, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। सारा अपनी जान को खतरे में डालकर प्लेन के ऊपरी हिस्से में जाती है और अल्कोहल को फ्यूल टैंक में डालने की कोशिश करती है।
किसी तरह वो सफल हो जाती है, लेकिन बाहर हवा का दबाव बहुत ज्यादा था। उसका हाथ स्लिप हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह से खुद को संभाल कर प्लेन के अंदर लौट आती है। जैक्सन देखता है कि सारा ने बहुत बहादुरी से अल्कोहल को फ्यूल टैंक में डाला है, जिससे फ्यूल की मात्रा बढ़ चुकी है। दोनों खुश होते हैं, लेकिन अब भी प्लेन का फ्यूल खत्म हो रहा था। अगर जल्दी लैंडिंग की जगह नहीं मिली तो वे समुद्र में क्रैश हो जाएंगे। तभी जैक्सन देखता है कि सामने एक द्वीप दिखाई दे रहा है। उसे बहुत खुशी होती है और वो प्लेन को उसी द्वीप की तरफ ले जाता है। लेकिन जब वो उस जगह पहुंचता है तो पता चलता है कि वहां कोई द्वीप नहीं है। ये सिर्फ पानी का प्रतिबिंब था जो ऊपर से एक द्वीप जैसा दिख रहा था। अब दोनों ही निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि उनका प्लेन अब क्रैश हो जाएगा। लेकिन तभी एक बार फिर से उन्हें नीचे एक द्वीप दिखता है, और इस बार ये सच में एक द्वीप था, ना कि प्रतिबिंब। हालांकि वो द्वीप ऊपर से बहुत पास नजर आता है, लेकिन असल में वो अब भी उनसे बहुत दूर था। दोनों प्लेन को उस द्वीप की तरफ ले जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे द्वीप तक पहुंचते, उनके प्लेन का सारा फ्यूल खत्म हो जाता है। इससे उनका प्लेन पानी में क्रैश हो जाता है और दोनों प्लेन के अंदर फंस जाते हैं। धीरे धीरे प्लेन पानी में डूबने लगता है। जैक्सन बेहोश हो जाता है और सारा उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो होश में नहीं आता। सारा समझ जाती है कि उसे किसी भी हालत में यहाँ से निकलना होगा। वो प्लेन का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन पानी के दबाव के कारण वो दरवाजा नहीं खोल पाती। पूरी ताकत से कोशिश करने पर वो दरवाजा खोलने में सफल हो जाती है। फिर वो जैक्सन को बाहर निकालकर लाइफ जैकेट पहनाती है और बाहर आ जाती है, लेकिन ऊपर आकर उसे देखती है कि जैक्सन अब भी नीचे ही है, क्योंकि लाइफ जैकेट पहनने के बाद वो प्लेन में फंस गया था। सारा फिर से नीचे जाती है और उसे बाहर खींच लाती है। दोनों किसी तरह उस रेत के टीले तक पहुंच जाते हैं। जैक्सन होश में आ चुका है, लेकिन फिर भी उन्हें एहसास होता है कि वे पूरी तरह से असुरक्षित हैं, क्योंकि ये कोई द्वीप नहीं बल्कि समुद्र के बीच एक रेत का टीला है। जब पानी का लेवल बढ़ेगा, हाई टाइड आएगा, तो ये टीला फिर से पानी में समा जाएगा। दोनों समझ जाते हैं कि अब उनकी मौत निश्चित है। पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है और रेत का टीला पूरी तरह से समा जाता है। अब वे पानी के बीच में हैं, जहां उन्हें कोई नहीं देख सकता। उनके पास एक ही लाइफ जैकेट होती है जो जैक्सन ने पहनी है। जैक्सन अपनी मौत को स्वीकार कर लेता है और सारा से कहता है,